बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ अरसलान आबिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे अहम खबरों से। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि मुझे फ़ख्र है कि मेरी नाअहली करप्शन की वजह से नहीं हुई। पंजाब हाउस में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें बहुत बार और मुख्तलिफ तरीक़ों से गिराई गईं, लेकिन आवाम ने हुकूमतें गिराने के उन तरीक़ों को मुस्तरद कर दिया। नवाज शरीफ ने कहा कि कौम जानती है कि हमारी 70 साल की तारीख में वज़ीर आज़म के साथ क्या होता रहा। उन्होंने कहा कि जब कौमें सही रास्ते का तयन करें तो उनकी तकदीर बदल जाती है। उनका कहना था कि फ़ख्र है कि मेरी डिस्क्वालिफिकेशन करप्शन की वजह से नहीं हुई। कौम को पता चल रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन क्यों हुई। आपको फ़ख्र होना चाहिए, आपके पार्टी सरबराह का दामन साफ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कहते हैं कि तनख्वाह क्यों नहीं ली, असासा है इसलिए डिक्लेयर करना चाहिए था। जब तनख्वाह वसूल ही नहीं की तो डिक्लेयर क्यों करना था। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं अपने हर असासे पर टैक्स देता हूँ। हर असासे और ज़राए आमदन को डिक्लेयर किया हुआ है। 3 नस्लों के एहतसाब से मिला क्या एक अकामा जो ज़राए आमदन ही नहीं उसे डिक्लेयर कैसे करता। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि यहाँ जेबें भरी हुई हैं और ये डिक्लेयर नहीं करते। ये क्या हो रहा है, आवाम को फैसला करना है। मुल्क को वापस किस समत में ले जाया जा रहा है। बाग आज़ाद कश्मीर में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ की नाअहली पर PTI कारकुनान ने जश्न मनाया और रैली निकाली। मज़ीद देखिए यूसुफ कश्मीरी की रिपोर्ट में। बाग आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के मरकजी चेयरमैन मालियाती बोर्ड शेख मोहम्मद मकसूद का कहना है कि अदालत ने हक और सच के मुताबिक तारीखी फैसला करके पाकिस्तान के वकार को दुनिया भर में बुलंद कर दिया और करप्शन के खिलाफ फैसला देकर एक नई तारीख रकम की है। आज़ाद कश्मीर में भी इसी तरह का इख्तिसाब नागुज़ीर है। इंतखाबात से कबल कश्मीर कौंसिल की तरफ से मिलने वाले करोड़ों रुपए के फंड्स सियासी रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल किए गए, जिसके खिलाफ हमने अदालत में रिट भी दायर कर रखी है। इस मौका पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नाअहली पर इज़हार तशक्कुर रैली भी निकाली गई। रैली से राजा अब्दुल हफीज एडवोकेट, हेडमास्टर रिटायर्ड सरदार मुजफ्फर खान, खलील अब्बासी, मोहम्मद निसार, मोहम्मद ताहिर, तैमूर खान, मोहम्मद माजिद और दीगर ने भी खिताब किए। मुकर्ररीन का कहना था कि अब आवाम को उम्मीद हो चुकी है कि पाकिस्तान करप्शन से पाक होगा और ऐसा तारीख साज फैसला करने पर अदलिया खिराज तहसीन की मुस्तहिक है। हम कोई ये नहीं कहते हैं कि खुदा न खास्ता कोई PTI की कामयाबी है, बल्कि ये सारी पाकिस्तानी कौम को और इंसाफ मांगने वालों की ये कामयाबी है। अब्बासपुर आज़ाद कश्मीर में एक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे अब्बासपुर आज़ाद कश्मीर से मुबश्शिर नकवी अपनी रिपोर्ट में। अब्बासपुर में अब्बासपुर यूथ के ज़ेरे तमाम एक पुरजोर तहरीक अस्पताल बनाओ ज़िंदगी बचाओ का आगाज़ किया गया। इसमें नौजवानों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इनका मुतालबा था कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की तामीर जो 2005 के ज़लज़ला के बाद रुक गई थी को आज सरे नो रीटेंडरिंग करके तामीर किया जाए। नौजवानों की बड़ी तादाद ने बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांधकर बाजार का चक्कर लगाने के बाद हुकूमत वक्त से अस्पताल की तामीर नो का मुतालबा किया है। मुबश्शिर नकवी, अलनूर न्यूज़, अब्बासपुर आज़ाद कश्मीर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वटफोर्ड बरतानिया के सदर चौधरी मोहम्मद शाहपाल कहते हैं कि नवाज शरीफ की नाअहली का तारीख साज फैसला करने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि तारीखी फैसला करने पर सुप्रीम कोर्ट के अजीम जजों की अजमत को भी सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि हम अजीम शान फतह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लीडरान और कारकुनान को मुबारकबाद भी पेश करते हैं और इस अहद की तजदीद करते हैं कि हम करप्शन और नाइंसाफी के खिलाफ अपने कायद इमरान खान की क़ियादत में जिद्दोजहद जारी रखेंगे। सदर कश्मीर PTI वटफोर्ड चौधरी मोहम्मद शाहपाल ने यौम तशक्कुर के हवाले से 30 जुलाई शाम 5 बजे परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में PTI कारकुनान को भरपूर शिरकत करने की दावत भी दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग लाहौर डिवीजन के नायब सदर चौधरी सोहेल का कहना है कि नून लीगी कारकुनान हौसला रखें और अपने कायद का भरपूर साथ दें। उन्होंने कहा कि कायद नवाज शरीफ के चाहने वालों से इल्तमास है कि अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखें, मरते दम तक अपने कायद के साथ खड़े रखें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले से ज्यादा मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि कायद नवाज शरीफ पर कोई करप्शन साबित नहीं हुई। कायद नवाज शरीफ की तरफ से वसूल न की जाने वाली तनख्वाह को डिक्लेयर न करने पर नाअहल करार दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारे कायद ने साबित किया है कि उनका दामन साफ है।
बालाकोट में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल मुखालफ समत से आने वाले डंपर से टकरा गया, 2 नौजवान मौका पर जा बहक हो गए। मजीद देखिए फरजांद अली शाह की रिपोर्ट में। हसनैन शाह और फाहद शाह मानसेरा से बालाकोट जा रहे थे कि बसिया के मुकाम पर मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी के बाइस मुखालफ समत से आने वाले डंपर से टकरा गया, जिसके नतीजे में दोनों नौजवान बुरी तरह कुचले गए और मौका पर जा बहक हो गए। हैदराबाद प्रेस क्लब में सांगड़ की रिहायशी मसमात नाजिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती है कि खुशी से शादी की, लेकिन अब रिश्तेदारों की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। मजीद देखिए वसीम काजी की रिपोर्ट में। हैदराबाद प्रेस क्लब में न्यू सईदाबाद सांगड़ की रिहायशी मसमात बेगम बिन्त फैज मोहम्मद जोजा कदीर अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैंने अपनी रजा और खुशी से कदीर अली से शादी की है, जबकि मेरे वालिदैन मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से कराना चाहते हैं। अब मेरे घर वाले और रिश्तेदार मेरी जान के दुश्मन हो गए हैं, मुझे और मेरे शोहर को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मैं हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन मुझे डॉक्टर शफी मोहम्मद मेरा मामू, बेखनोई अमीर अली, अहमद अली, आसिफ अली और महबूब अली से खतरा है। अगर मुझे और मेरे शोहर को किसी भी किस्म का नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार इन सब को ठहराया जाए। अलीपुर में मरकजी सदर अंजुमन ताजरान ने ताजर बरादरी के मसाइल हल करने के लिए राब्ते तेज कर दिए। मजीद देखिए हसन रजा की रिपोर्ट में। सदर अंजुमन ताजरान का कहना है कि दुकानदारों के मसाइल हल करने के लिए राब्ते तेज कर दिए गए हैं। किसी भी किस्म के दुकानदारों के मसाइल को हल करवाने में अंजुमन ताजरान भरपूर किरदार अदा करेगी। माजी में जैसे जाती मुफादात की खातिर ताजर बरादरी का इस्तेमाल किया गया, अब ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। ये जो भी ताजिर कहीं पर भी बुलाएगा, मैं इंशाअल्लाह मरकज़ी सदर अंजुमन ताजरान हर जगह पर पहुंचूंगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जो मुझसे हो सकेगा मैं वो करूँगा। एबटाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेरे इख्तिमाम 2 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों के टेंडर का इजरा कर दिया गया। मज़ीद देखिए फरजांद अली शाह की रिपोर्ट में। एबटाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेरे इख्तिमाम डॉक्टर अजहर के 2 करोड़ रुपए के तरक्याती काम के टेंडर का इजरा एबटाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस में कमेटी मेंबरान और ठेकेदारों की मौजूदगी में कर दिया गया। एबटाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में मीडिया समेत तमाम स्टेक होल्डर्स और ठेकेदारों की मौजूदगी में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों के टेंडर्स का इजरा किया गया। एबटाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की डायरेक्टर कनीज सुगरा की मौजूदगी में टेंडर्स का इजरा किया गया। ठेकेदारों के मुताबिक पहली दफा इतने शफाफ अंदाज में टेंडर्स का इजरा किया गया। इस मौका पर एबटाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की डायरेक्टर कनीज सुगरा ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बताया कि 2 करोड़ रुपए से जायद तरक्याती कामों की ये स्कीमें मेंबर कौमी असेंबली डॉक्टर अजहर के मंजूर शुदा फंड से मुकम्मल की जाएंगी और ये तरक्याती स्कीमें वाटर सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, गलियों की पुख्तगी समेत दीगर स्कीमों पर मुश्तमिल होंगी। कनीज सुगरा का मजीद कहना था कि एबटाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को मजीद मुतहर्रिक बनाकर उसको फाल बनाया जा रहा है, जिससे इसके ज़ेरे इल्तवा मंसूबों पर काम भी शुरू हो सकेगा। मैं डायरेक्टर एबटाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी हूँ। आज जो ये एक्टिविटी आप देख रहे हैं ये टेंडर ओपनिंग के हवाले से हो रही है। ये हमें डॉक्टर अजहर जदून साहब जो MLA हैं उन्होंने अपना फंड दिया था एबटाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की स्कीमें हैं। तकरीबन 2 करोड़ टोटल इनकी लागत है और बाद स्कीमें 4 लाख की, 5 लाख की, 18 लाख की, इस तरह डिफरेंट स्कीमें हैं। और आज हम तमाम कमेटी इकट्ठी हुई है, हमारी टेंडर ओपनिंग कमेटी, ठेकेदार साहब भी आए हुए हैं और इस चीज़ को ट्रांसपेरेंट और फेयर बनाने के लिए हमने प्रेस, एंटी करप्शन सबको बुलाया है ताकि सबके सामने ये प्रोसेस हो और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जाए। अलीपुर का इकलौता क्रिकेट स्टेडियम खस्ता खाली का शिकार है। मजीद देखिए हसन रजा की रिपोर्ट में। इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस चोर खिड़कियां, दरवाजे, लाइट्स ले उड़े। मुकामी आबादी ने सीवरेज के पानी का रुख स्टेडियम की तरफ कर दिया। बासर अफराद ने कब्जा जमा लिया। जानवरों को स्टेडियम में छोड़ दिया गया। मुनासिब इंतजाम न होने के बाइस शहरी सरापा एहतजाज। इलाका मकीन कहते हैं कि नौजवान नस्ल खेल कूद के बजाय बेराह रवी का शिकार होने लगी। कहते हैं कि 2 साल कबल स्टेडियम के लिए लाखों रुपए के फंड्स जारी हुए, लेकिन जिले इंतजामिया की मिली भुगत की वजह से करप्शन की नजर हो गए। खिलाड़ियों और शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब से जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। जिला मानसेरा से 3 किलोमीटर दूर तुर्क दौरे हुकूमत की यादगार इमारत खस्ता खाली का शिकार है।
मजीद देखिए फरजांद अली शाह की रिपोर्ट में। जिला मानसेरा से 3 किलोमीटर दूर गली बाग जो तुर्क दौर का दारुल खिलाफा रहा है, जहां तुर्क दौर हुकूमत की वो यादगार इमारत मौजूद है जहां तुर्क बादशाह सुल्तान महमूद रियासती मामलात और रियाया के फैसले करता रहा है। वो यादगार इमारत तुर्क सल्तनत की वाहिद इमारत है जो कि चंद साल पहले तक अपनी हालत में थी, मगर आजकल उस अजीम कौमी विरसा और तुर्क दौर की दास्तान की अमीन इमारत महकमा आसार कदीमा की अदम तवज्जोही और गफलत के बाइस जमीन बोझ होने के करीब है। जगह जगह से टूट फूट का शिकार होने वाली जगहों को सादा मिट्टी से लेप किया गया है जो कि चंद ही सालों में मुकम्मल बनावटी सूरत अख्तियार कर जाएगी और ये यादगार इमारत मट्टी के गारे में तब्दील होकर एक दिखाती घर के कमरे जैसी हो जाएगी। करीबी मुकामी अफराद का कहना है कि यहाँ कभी कभी 2 अफराद आते हैं जो सरसरी सफाई और मुतासरा जगह पर मट्टी की लेप करके चले जाते हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि वो अफराद महकमा आसार कदीमा के मुलाजिम हैं जिनकी तनख्वाहें भी मुकर्रर हैं, मगर उसके बावजूद ये अजीम इमारत खत्म होने के करीब है। मुनासिब देखभाल न होने की वजह से किसी भी रोज ये कौमी विरसा जमीन बोझ होकर नापैद हो सकता है। दरियाए सिंध में 2,50,000 क्यूसिक का रेला दाखिल हो गया। करीबी इलाकों को खबरदार कर दिया गया। मजीद देखिए हसन रजा की रिपोर्ट में। तहसील अलीपुर में सैलाब खतरा मंडलाने लगा। हजारों एकड़ फसलें तबाह होने का खतरा लाहक हो गया। 2,50,000 क्यूसिक का रेला गुजरने लगा। दरियाए सिंध की तुगयानी और पानी की औसत में इजाफा हो गया। करीबी इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। अवामे इलाका ने अपने जान माल को बचाने के लिए अपनी मदद आप कीमती माल के साथ हिजरत शुरू कर दी। दर्जनों बस्तियों के हजारों अवाम बेसरो समानी के आलम में किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा कुदरती ज़खायर पहाड़ों और जंगलात से मालामाल है। तफसीली रिपोर्ट कर रहे हैं फरजांद अली शाह। सूबा खैबर पख्तूनख्वा का कुदरती मदनी ज़खायर और संगलाख पहाड़ों और जंगलात से मालामाल खूबसूरत तरीन खिता हज़ारा डिवीज़न, जिसका कुल रकबा 17,066 मुरबा किलोमीटर है, जबकि हज़ारा डिवीज़न के 15% इलाके पर आबादी है और जंगलात 80%, मादनियात 5% पर मुहित है। हज़ारा डिवीज़न में महकमा मादनियात की करप्शन की वजह से हुकूमती ख़जाने को सालाना अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। गैर कानूनी माइनिंग की वजह से रिहायशी इलाकों के मकीन शदीद ख़तरात से दोचार हैं, जबकि करप्शन और गैर कानूनी माइनिंग के बावजूद पाक चाइना सी पैक मनसूबा, जो मुल्क की मैशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, का तामीराती मटीरियल लाइमस्टोन, डोलामाइट और क्रैश की तमाम ज़रूरियात मुकामी सतह पर पूरी कर रहा है। लाइमस्टोन माइनिंग इंडस्ट्री में 10% जदीद मशीनरी की सहूलत मुयसर है, जिसमें ग्राइंडिंग, क्रशिंग और लोडिंग शामिल है, जबकि दीगर कानकनी में 30,000 से ज़ायद मजदूरों की जिंदगियां दांव पर लग चुकी हैं। मादनी वसाइल से मालामाल हज़ारा डिवीज़न में कानकनी के ज़रिए सालाना अरबों की मादनियात निकाली जाती है, जिसमें सोपस्टोन, लाइमस्टोन, फास्फेट, क्रोमाइट, फायर क्ले, ग्रेनाइट, कोयला, आयरन, कॉपर, एंटीमनी, मार्बल, क्वार्ट्ज, मैग्नीज, जिप्सम, टुरमलीन, बराइटी, अबरक, माइका, जेमस्टोन, पेराडॉट, रूबी, नीलम और दीगर आला मेयार की मदनियात शामिल हैं, मगर बदकिस्मती से मुनासिब मनसूबाबंदी न होने की वजह और महकमा मदनियात की करप्शन और मादनी वसाइल की गैर कानूनी कानकनी की वजह से हुकूमती ख़जाने को हर साल तकरीबन 10 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा भारी गाड़ियों के गुजरने से रिहायशी इलाकों की सड़कें भी तबाह हो चुकी हैं, जबकि महकमा मदनियात हज़ारा डिवीज़न के मुताबिक मदनी वसाइल के मासल की मद में सिर्फ हुकूमत को साल 2015-16 में 22 से 25 करोड़ की आमदन हुई है। अगर माइनिंग एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए और गैर कानूनी माइनिंग की रोकथाम की जाए तो मदनी वसाइल की मद में हुकूमती आमदन 25 करोड़ से बढ़कर 10 अरब रुपए से ज़ायद हो सकती है। हज़ारा में इस वक्त मुख्तलिफ मदनियात की 500 से ज़ायद लीजें और 900 से ज़ायद कानें मौजूद हैं, जिनमें 30,000 से ज़ायद मजदूर काम कर रहे हैं।
मगर इन गरीब मजदूरों के लिए माइनिंग एक्ट के मुताबिक हिफाजती इक़दामात तो दूर की बात, माइनिंग एरिया में इब्तदाई तिबी इमदाद का बंदोबस्त तक मौजूद नहीं। डॉक्टर, डिस्पेंसरी और एम्बुलेंस तो मजदूरों के लिए एक ख्वाब की हैसियत रखता है। यही वजह है कि साल 2014 में तरनवाई और शेरवान दो मुख्तलिफ हादसात में 13 मजदूर मलबे तले दब कर जान बाक हुए। मजमूई तौर पर गुज़श्ता 20 सालों में मजदूरों की हिलाकतों की तादाद 100 से तजावज़ कर गई है, मगर तमाम वाक़यात की इंक्वायरी रिपोर्ट्स रवायती अंदाज में सख्त खानों की नज़र कर दी गई हैं। गैर कानूनी माइनिंग से जहां हुकूमत को अरबों का नुकसान हुआ, वहां पर बेशतर इलाकों में कान करने के लिए जिन इलाकों का इंतखाब किया गया वहां रिहायशी आबादियां मौजूद हैं। माइनिंग सेफ्टी एक्ट 1923 के मुताबिक आबादी, कब्रिस्तान और सरकारी इमलाक से 300 फीट के फासले के अंदर कोई भी माइन नहीं लगाई जा सकती, जबकि शेरवान, चलेहत्तर, डन्ना, तरनवाई, हवेलियाँ और हरीपुर में 40 से ज़ायद कानें आबादी वाले इलाकों में लगाई गई हैं, जहां ब्लास्टिंग की वजह से रिहायशी मकानात, मसाजिद और स्कूल इतने मुतासर हो चुके हैं कि उनमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। शेरवान के गांव चलेहत्तर में 500 से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल आबादी के हैन नीचे पहाड़ को खोखला कर दिया गया है और मुस्तकबल करीब में ये खोखले पहाड़ इन रिहायशी आबादियों के लिए किसी बड़े सानहे का सबब बन सकते हैं। हज़ारा डिवीज़न में 900 कानों में से कोई एक कान ऐसी मौजूद नहीं जो जदीद तरीके या सेफ्टी एक्ट के मुताबिक लगाई गई हो। फरजंद अली शाह, मानसरा, हज़ारा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रखने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट alnoornews.tv। देखते रहिए अलनूर न्यूज़।